Hello everyone, welcome back to my channel class 8 understanding quadrilaters. Today we will solve question number 2 from exercise 3.3. Question number 2 में क्या है? Consider the following parallelograms, find the values of the unknown x, y, z. अपन को consider करना है ये parallelograms हैं, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन है, पार्ट दे रखे हैं इसमें 5 तक. ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें ये पैरेललोग्राम है और अपन को x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. उससे पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को. देखते हैं कि ये अपने पास ये पैरेललोग्राम है. सबसे पहले पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. 100 डिग्री दे रखा है, इट मींस वाई भी क्या होगा? 100 डिग्री होगा. तो सबसे पहले अपन इस देख करके इसको करते हैं y इक्वल्स टू ऑल्सो 100 डिग्री. क्यों है 100? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट. अब क्या है, यहाँ पे क्या करा अपन ने? 100 प्लस एक्स, ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना? और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. मतलब लीनियर पेयर है, 180 डिग्री की लाइन पे बनते हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए. तो अब अपन क्या करेंगे, इसको 100 प्लस एक्स, एक्स निकाल लें तो इसका अपोजिट एंगल जेड ऑल्सो, जितना भी निकलेगा एक्स वो इसका जेड हो जाएगा. तो x 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो x इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड, 100 आ गया. अब अपन क्या करा, इसको माइनस करा तो सब्ट्रैक्ट करके 80 डिग्री आ गया. इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 80. x क्या आ गया अपना? 80 आ गया. तो z क्या होगा? z भी इसके इक्वल होगा x के, वो भी 80 डिग्री होगा. क्यों हुआ? क्योंकि अपोजिट एंगल्स, ये अपन ने सबसे पहले देखा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इनकी प्रॉपर्टी बताते हुए सॉल्व करना बच्चों, ऐसे मत करना कि डायरेक्ट आप कुछ भी लिख रहे हो, तो वो बहुत गलत इंप्रेशन हो जाएगा और मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको. मार्क्स मिलेंगे लेकिन सही आपको ये पूरा बताना है कि ये एडजेसेंट एंगल है ना, क्या है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर बताना. देखते से ही आपको पता चल जाएगा, देखते से ही आपको पता चल जाएगा इसमें कि कौन सा एंगल है. ये अपोजिट एंगल हो गया इसका, और ये इसका अपोजिट हो गया. जब 100 डिग्री गिवन है तो y तो ऑल्सो गिवन, ऑल्सो निकल जाएगा y. लेकिन x फाइंड आउट कर लेंगे तो z भी निकल जाएगा अपने. किससे निकलेगा ये? कौन सी प्रॉपर्टी यूज में आ रही है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल की वाली प्रॉपर्टी. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में ये 50 डिग्री है. यहाँ इसका एक्सटीरियर एंगल एक जेड पूछा है, ये y पूछा और ये x पूछा. यहाँ पे 50 डिग्री ये वाला दे रखा है. तो ये तो सपोज अपने पास है एंगल 1 है ना, एंगल 1, ये तो 50 डिग्री हो जाएगा. लेकिन यहाँ x और y निकालने के लिए, ये इसका एडजेसेंट एंगल है, ऐसे ही y भी निकाल सकते हैं इससे, ये 50 डिग्री मान के एडजेसेंट. तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है कि किस प्रॉपर्टी से आप यूज करते हुए इसको सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो आंसर सही नहीं रहेगा आपका. तो ये बताएंगे अपन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये पढ़ा था ना, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं. ओके, तो ये सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट एंगल है इसका, क्योंकि x प्लस 50 डिग्री दोनों आ गए, 180 डिग्री की लाइन पे है. x फाइंड आउट कर लो, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आंसर इज 130 डिग्री. x की वैल्यू आ गई अपने पास 130 डिग्री. ओके, एक ये वैल्यू आ गई x की. जब x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई तो इसकी x की वैल्यू 130 आ गई तो y इज ऑल्सो 130. तो x, क्योंकि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130. क्यों है ये x जब 130 है तो ये y क्यों है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इससे पहले अपन ने देखा था कि अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब y अपना इसमें क्या बताएंगे? 130 डिग्री. अब अपने को क्या निकालना है? z है जो एक्सटीरियर एंगल है, z एक्सटीरियर एंगल है. सबसे इजी मेथड है, किस मेथड से कर सकते हैं अपन z को, कि ये बताते हैं अपन कि ये 180 डिग्री पे बन रहा है ना, लीनियर पेयर है. तो अपन लिखेंगे, सपोज इसको एंगल 1 लिया है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू कितना है अपने पास? ये भी 50 डिग्री है. तो अपन इसको लिख लें, एंगल 1 प्लस जेड इक्वल्स टू
180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, है ना। अब अपन को जेड निकालना है, एंगल 1 की वैल्यू पुट करो 50 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जेड की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो अब ये आ जाएगा 130 डिग्री। अब ये अपने पास आ गया जेड, तो एक्स आ गया, वाई आ गया, अब अपने पास क्या आ गया, जेड इक्वल्स टू ऑल्सो 130 डिग्री। इस तरह से इन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। एक्स वाई जेड तीनों ही 130 डिग्री हैं, ये आंसर आ गया इसके। जेड ये रहा और एक्स वाई ये रहा इसका। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। को देखो, ये है थर्ड वाला। इसमें क्या दे रखा है कि अपन को इस तरह का ये x पूछा है, तो x क्या है, इसकी सामने कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपन सबसे पहले बताएंगे एंगल x हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, ये आमने सामने बनने वाले एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। ये जरूर लिखना ब्रैकेट में, मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका प्रूव नहीं होता है। अब ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, ये एंगल एक्स वाई और ये 30 डिग्री, ये 90 आ गया, ये 30 आ गया, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। सपोज अपने पास है ओ, ये है ए, ये बी, सी और ये डी, है ना, इस तरह से। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अपन सबसे पहले करते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये पढ़ा हुआ है अपन ने, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं इजीली। क्या लिया है अपन ने, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, है ना, ट्राइंगल ए ओ बी में क्या लिया है, एंगल ए प्लस एंगल ओ की जगह एक्स ले लिया प्लस 30 डिग्री, बी की जगह क्या ले लिया अपन ने 30 डिग्री, ये किसके बराबर है 180 डिग्री की है, वो अपन ने लिख ही लिया ऊपर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अपन ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह तो एंगल ए निकालना ही है अपन को, ए एक्स की जगह लिखेंगे 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। अब ये आ गया एंगल ए इक्वल्स टू, ये प्लस में लिखेंगे 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 डिग्री से, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आ गया अपने पास एंगल ए की वैल्यू। और एंगल ए अपने पास क्या है, एंगल ए है वाई, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल इसकी जगह पे वाई लिख सकते हैं, है ना, इसकी जगह पे अपन y भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे अपन y भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 60 डिग्री। ओके, अब अपन बताते हैं वही एंगल x। अब अपने के पास क्या है, एंगल x हो गया, एंगल y हो गया, अब अपन को बताना है z। तो z कैसे बताएंगे, z है एंगल y का, है ना, एंगल y की क्यों अल्टरनेट एंगल है, जो एंगल y आया 60 डिग्री, एंगल z कैसे देख रहे हैं, सपोज अपने पास है ये एंगल y है और ये x है, z है यहाँ पे, है ना, ये z पूछा है और यहाँ y है, तो ये अल्टरनेट एंगल ही तो बनता है, अल्टरनेट एंगल इस तरह से, अल्टरनेट अपोजिट एंगल बनता है ना, यहाँ पे यहाँ और ये यहाँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, तो अपन बताएंगे एंगल, इसके बारे में जेड के बारे में, एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री की, क्योंकि वाई भी अपने पास क्या है 60 डिग्री, तो एंगल जेड इज ऑल्सो 60 डिग्री, तो एंगल जेड इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये जरूर मेंशन करना, क्या अल्टरनेट एंगल, इसके आगे मेंशन करना अल्टरनेट एंगल। ओके, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इसका हैं अपन, फोर्थ पार्ट है ये 80 डिग्री है, एक्स वाई और जेड पूछा है। तो 80 डिग्री देख करके क्या लग रहा है, सबसे पहले अपन लिखते हैं, क्योंकि जेड भी क्या होगा 80 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये एंगल है, इस एंगल को अपन छोड़ दो, एक एंगल छोड़ के दूसरा जो बन रहा है वो एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे, तो ये क्या हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एंगल जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, क्यों है एंगल जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो गया 80 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब एंगल y पूछा है, y अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल y इज ऑल्सो 80 डिग्री।
क्योंकि ये क्या हो गया, एंगल वाई है, इसका है अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल इसका क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये 80 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, ये वाई भी हो गया अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से 80 डिग्री। अब अपन निकालना है, अपन को जेड वाई की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एंगल एक्स निकालने के लिए एंगल एक्स प्लस 80 डिग्री, एंगल एक्स ये सेम लाइन पर है ना। इसका कौन सा एंगल है ये, इसके अंदर ये एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर के लिख लेते हैं, या लीनियर पेयर बना लो। तो 80 डिग्री ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री होने के कारण ये क्या हो गया, इसका ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये हो गया 180 के इक्वल हो गया। तो एंगल एक्स निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, आंसर इज 120 वन ओ सॉरी आंसर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो आंसर आ गया 100 डिग्री, 100 डिग्री इसका आंसर। तो एक्स आ गया अपने पास 100 डिग्री। तो ये सारे आ गए एंगल अपने पास, एक जेड आ गया, वाई आ गया और एक्स आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट है जिसमें एक्स वाई और जेड पूछे, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सबसे पहले देखते हैं एंगल वाई कितना होगा, ये 112 होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो एंगल वाई इक्वल्स टू 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। ओके, इसलिए हो रहा है। अब अपन क्या निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लें। वाई पता चल गया अपन को 112 है, सपोज ये पता चल गया 112 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो वाई, और ये 40 डिग्री और एक्स करके। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब एंगल एक्स कितना था अपने पास, एंगल एक्स तो अपन को फाइंड आउट करना है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई आ गया 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गया एंगल एक्स प्लस, ये आ गया 2 4 और 1 5 152 डिग्री आया। अब अपन क्या करेंगे, एंगल एक्स निकालने के लिए 152 डिग्री को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 10 में से 2 8 और बच्चे 7 और ये हो गया 28। तो एक्स एंगल एक्स कितना आ गया अपने पास, 28 डिग्री, एंगल एक्स इज 28 डिग्री। ओके, अब इसी तरह से अपना एंगल एक्स आ गया, ये वाला आ गया एक्स। अब जेड फाइंड आउट करना है, तो जेड कैसे निकालेंगे, क्योंकि एंगल एक्स इक्वल है एंगल जेड के, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, है ना, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल है, एक्स है, इसका अल्टरनेट जेड है। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू किस 28 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। इज दैट क्लियर, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होने से ये इसके इक्वल है, तो एंगल जेड इक्वल्स टू 28 डिग्री। ये आ गया अपना आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। और जाने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।